मैंने आज तक यह नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे। मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है। आप दुख के शेयर होल्डर हो। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने आज तक यह नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे। मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। बस पता लगाना है। आपको चोट लगती है? आपको कभी चोट लगी है? हड्डी टूटी आपकी? किसकी यहां पे हड्डी टूटी है? जब आपकी हड्डी टूटी, को पैर टूटा था, हाथ टूटा था? पैर टूटा था। पहली चीज आप डॉक्टर के पास गए, आपने क्या बोला? डॉक्टर ने आपको क्या बोला? एक्सरे कराना है। अगर आप कहते कि भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता? और अगर आपको कहता, आप चाहते भैया डॉक्टर मुझे एक्सरे कराना है, और डॉक्टर कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप क्या बोलते? करवाना भाई, कैसे नहीं कराओगे? मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। 90% दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या। देश का एक्सरे करते हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे।
नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में वो करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई। और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको, दीवार को तोड़ दिया। चॉइस ही नहीं थी भाई, आप ताली बजा रहे हो, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। और जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है। जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से ही शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान में। ये कहते हैं कि ये 1947 में किताब लिखी गई है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है?
ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवन्ना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए। आप बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। हाँ। और वही फैशन तो वही है ना। ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है। डरना नहीं इनसे, नहीं डरते। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।